अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और आज है फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 26। क्लास नंबर 26 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फेस अवेयर लिक्विफाई। फेस अवेयर लिक्विफाई में ये होता है कि फ़ोटोशॉप के अंदर फेस डिटेक्शन है, एक फ़ीचर है जो मेरे ख्याल है 2017 के बाद आया था और ये फ़ीचर आपके फेस की जो फ़ीचर्स हैं उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। तो आइए चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर ली है एक मॉडल की जिसमें सिर्फ उसका फेस फोकस्ड है और इसके फेस के थोड़े से फीचर्स चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल जे करके हम जो ओरिजिनल इमेज है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये बन गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने जाना है फ़िल्टर पे अगेन बिल्कुल उसी तरीके से। अभी ये ऑप्शन डिसेबल क्यों आ रही है, उसकी वजह है कि लेयर मेरे पास सेलेक्ट नहीं है। अब लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से लिक्विफाई पे क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है जिसके अंदर लिक्विफाई की जितनी भी ऑप्शन हैं वो सारी मेरे पास हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या ये वाली बाकी ऑप्शन मैं सारी आपको बता चुका हूँ। तो आज हमने सिर्फ फोकस रखना है फेस अवेयर लिक्विफाई पे। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो उसने डिटेक्ट कर लिया है फेस को। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस फेस को चाहे तो थिन कर लूँ चाहे तो फैट कर लूँ। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इस फेस के फीचर्स को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे सबसे पहले आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आइज़ आ जाती हैं। आइज़ में हम इसका साइज़ लेफ़्ट वाली आई का इंक्रीज़ करते हैं, इसी तरीके राइट वाली का भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों का एक साथ हो तो हमें इसको लिंक करना पड़ेगा। और हम आई की हाइट जो सा वो चेंज कर सकते हैं, इसको भी लिंक कर देते हैं, बाकी सबको लिंक कर देते हैं एक मरतबा ताकि दोनों आइज़ पे जो भी इफ़ेक्ट हो वो साथ साथ ही हो। तो अब सबसे पहले अगर देखते हैं आई का साइज़ दोनों का छोटा हो गया, अब दोनों का बड़ा हो गया साइज़। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। आई की अगर हाइट आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है यहाँ से। और इसी तरीके से अगर आई की विड्थ इंक्रीज़ करनी है या कम करनी है तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आई को अगर आपने टिल्ट करना है थोड़ा सा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, यानी दोनों साइड पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि आई का डिस्टेंस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आई के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है नोज़ की। नोज़ की हाइट अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसकी ब्रेड्थ इंक्रीज़ हो तो ये चीज़ भी जो सा है वो ये वैसे काम बड़ा आता है जब आपका नाक थोड़ा सा यानी मोटा होता है तो फिर आप उसको थिन करने में ये काफ़ी हेल्प देता है। हम इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। अब बात आ जाती है माउथ की। हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई दुखी है तो हम उसको स्माइल भी करा सकते हैं और अगर कोई स्माइल कर रहा है तो हम उसको सैड भी कर सकते हैं। यानी हैप्पी और सैडनेस यहाँ से कंट्रोल, हैप्पीनेस और सैडनेस यहाँ से कंट्रोल होती है। यहाँ से आप अपर लिप का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और फिर लोअर लिप का भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आप माउथ की विड्थ कम और ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात आती है फेस की शेप की। फोरहेड यानी पेशानी और आप यहाँ से बड़ी या थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। और इसी तरीके से चिन की जो हाइट है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ही डिटेल में ऑप्शंस देता है कि हम अपने फेस को जिस तरीके से चाहें हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फेस की हाइट ये देख सकते हैं, विड्थ सॉरी, और ये चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये रही जो फेस अवेयर लिक्विफाई है उसकी सारी ऑप्शंस। तो यहाँ से आप नाक को, यानी अगर आप इसके ऊपर अगर होवर भी करेंगे बाकायदा एक एक एलिमेंट के ऊपर, एक एक फेस के कंपोनेंट के ऊपर, तो आप वहाँ से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नाक का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं जैसे कि ये। तो इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो बिफ़ोर आफ्टर में आप देख सकते हैं। और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने की मेरे पास एक फ़ायदा हुआ है कि यहाँ से मैं
ये एक फ़िल्टर्स बन गया। मैं इन फ़िल्टर्स को रिमूव और कर सकता हूँ, यानी जो पहले चेहरा ये था हमने उसको और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। किस तरीके से आंखें थोड़ी सी बड़ी करके, और ये देख सकते हैं आप। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो आप तक पहुँचें। ना सिर्फ फ़ोटोशॉप में आगे बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।